जी स्वामी जी प्रणाम। जी। आप हैं डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज उज्जैन से, और निश्चित रूप से स्वस्तिक पीठाधीश्वर जो है वहाँ के प्रमुख हैं, और निश्चित रूप से ज्योतिषीय विधा में बहुत बहुत विद्वान हैं। तो 2024 में ये जो होने जा रहा है चुनाव, तो हम इनसे ही जानेंगे कि जो नरेंद्र मोदी की क्या स्थिति रहेगी, क्या दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो सीट क्या होगी। जी महाराज जी। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार दोबारा बन रही है और सीट भी निश्चित रूप से बढ़ रही है पहली अपेक्षा। जी भाजपा का व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो अभी तक यही अनुभव रहा है कि वो जो कहते हैं वही होता है। जी इसके पीछे उनकी जो ठोस रणनीति है वो काम करती है, और इस देश के विकास के लिए उनकी जो अच्छी सोच है वह भी काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता के बाद अगर किसी पार्टी ने सच्चे अर्थों में इस राष्ट्र के विकास के लिए कार्य किया है तो वो भाजपा है। इसलिए देश के लोगों का जो विश्वास है वो भाजपा के ऊपर है। मोदी जी के बारे में कुछ बताएं। मोदी जी विश्व पटल की राजनीति में अगर बात की जाए तो भारत के इतिहास में ऐसे पहले नेता के रूप में उभरे हैं जिनका नाम लेकर के भारत तो छोड़ो विदेश के लोग भी प्राउड फील कर रहे हैं, गर्व का अनुभव करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष की राजनीति में मोदी जी जैसे नेता का होना ये एक प्रकार से भारत का भाग्योदय है, और इसका पूरा का पूरा लाभ इस देश को मिल रहा है, चाहे वो हमारा धार्मिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, चाहे भौतिक विकास हो। किसी भी रूप में मोदी जी पूरी तरह से सफल हुए हैं, और मुझे लगता है कि इस राष्ट्र को ऐसे नेता की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। 2024 में क्या स्थिति रहेगी, इनकी कितनी सीटें आ सकती हैं? जैसे कि आजकल कहा जा रहा है 400 प्लस आएंगी, क्या संभावनाएं हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, 400 सीट आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब मोदी जी का नाम लेता है तो कांग्रेस भी हो तो भी एक बार के लिए उसका ध्यान जो है, उसका हाथ वो कमल के फूल की ओर जाता है। अभी हमने राज्यसभा में देखा है क्या स्थिति हुई है, क्रॉस वोटिंग की जो स्थिति थी, जो भी तो ज्योतिष का योग बताएंगे महाराज जी। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आप ज्योतिष ही मानिए, कि भाजपा की बहुत प्रचंड बहुमत के साथ इस बार जीत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं हर प्रकार से फलवती हों और हर प्रकार से बलवती हों, और जो है कुछ अपने देश के लिए आशीर्वाद स्वरूप कुछ आशीर्वाद दें। जी। स्वस्थ न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्थ न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्थ न तार्क्ष्योरिष्णेमि, स्वस्थ नो बृहस्पतिर्दधातु। ये हमारा स्वास्तिक मंत्र है। इसमें हम सभी के मंगल की कामना करते हैं, कल्याण की कामना करते हैं। मेरी जो शोध है वो स्वस्तिक के ऊपर है, जो भारतीय सनातन संस्कृति का शुभ प्रतीक है, मांगलिक प्रतीक है, और पूरे विश्व में विजय के प्रतीक के नाम से भी स्वस्तिक को जाना जाता है। तो उसका अर्थ ही है शुभ करना, कल्याण करना, मंगल करना। तो पूरे विश्व का मंगल हो, केवल भारत का ही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की संस्कृति हमारी है, तो उसी भावना से सबके शुभ की और मंगल की कामना करता हूँ, प्रार्थना। जी महाराज जी प्रणाम।